हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैकोले मिनट्स, है ना। शिक्षा पर मैकोले की जो मिनट्स थी उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हमारा टारगेट रहेगा कि दो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। एक तो मैकोले मिनट को, एक आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं डीएफटी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और मैकोले मिनट। ये दो टॉपिक हैं जो आज विद इन 5 to 6 मिनट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, ये जो मैकोले मिनट्स है दोस्तों, ये आपकी 1835 में आती हैं। आती क्यों है दोस्तों? क्योंकि भारत में उस टाइम पे ब्रिटिश राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अंग्रेज लोग की ज्यादा से ज्यादा कोशिश थी कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को स्टैब्लिश किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए। तो अंग्रेजों में भी दो धड़े थे, एक एंग्लिसिस्ट थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि नहीं भाई, भारतीय संस्कृति को पढ़ाओ, भारतीय संस्कृति को जानो। एंग्लिसिस्ट वाले बोलते थे कि नहीं, भारतीय संस्कृति को नहीं जानना है, हमें तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी है। तो इन दोनों में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई को सुलझाने के लिए हमारे ये मैकोले महाराज भारत में आए थे, और इन्होंने जो अंग्रेजों के पक्ष वाली जो शिक्षा नीति थी, एंग्लिसिस्ट वाली जो शिक्षा नीति थी, है ना, उसको यहां पे लागू किया। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं मैकोले मिनट। ठीक है, मैकोले मिनट बोलते हैं। तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे आज के सेशन में। शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दोस्तों, आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ऐप पे जितने भी आपके कोर्सेज हैं जीआरएफ अड्डा ऐप पे, उन सब पे आपको 10% ऑफ है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट चांस है दोस्तों कि आप एडमिशन लें और इन कोर्सेज का फायदा उठाएं और आने वाले एग्जाम में जीआरएफ आपकी सुनिश्चित करें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी मैकोले मिनट। ठीक है, मैकोले मिनट को शुरू करने से पहले क्रोनोलॉजी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भाई जो ब्रिटिश टाइम है, अंग्रेजों के टाइम पे शिक्षा व्यवस्था में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि कुछ जैसे आपका कलकत्ता मदरसा है, संस्कृत कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, ये ऐसी कुछ संस्थाएं हैं उन्होंने स्टैब्लिश की। और फिर कुछ चार्टर एक्ट्स लेके आए, कुछ पॉलिसीज, कुछ कमीशंस, कुछ कमिटीज लेके आए। उसमें आप देखोगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1830, 1813 का चार्टर एक्ट पहले नंबर पे। फिर आपकी लॉर्ड मैकोले की मिनट आती है 35 में। फिर आपका वुड डिस्पैच आता है 1854 में। फिर हंटर एजुकेशन कमीशन आता है 1882 में। फिर आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904। फिर आपका सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है 1917। फिर आपका हार्टो कमेटी आती है 1929। फिर आपका वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आता है 1937। फिर आपका सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आता है 1944। और फिर हम 1947 में हमारा भारत आजाद हो जाता है। तो ये मेन आपके कमीशंस एंड कमिटीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमें जो पढ़ना है आज दोस्तों, वो पढ़ना है मैकोले के मिनट्स। ठीक है, दूसरी वाली जो है आपकी लॉर्ड मैकोले के मिनट है, उसको हम देखने वाले हैं आज। तो मैकोले की एक ये दोस्तों रियल एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ना। एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भाषण दिया गया था मैकोले के द्वारा। कब दिया गया था? 2 फरवरी 1835 को ये भाषण था, और ये रियल भाषण था दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड मैकोले ने एड्रेस किया था 2 फरवरी 1835 को। ये एक अखबार में छपा था, उसकी कटिंग है दोस्तों। इसको आप पढ़ना, अभी पढ़ लीजिए अगर जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो इसने बोला कि आई हैव ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज अ थेफ, such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage। इसने क्या बोला कि मैं इस पूरे भारत में घूमा, लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा, किसी को लूटते हुए नहीं देखा। अब इतने मोरल वाला कंट्री, इतने नैतिक मूल्य वाला कंट्री कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। तो हमें क्या करना है, उसकी सांस्कृतिक विरासत को तोड़ना है। और वो कैसे तोड़ सकते हैं? वो हम अंग्रेजी शिक्षा को लाके, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को इनके ऊपर थोप के एक अलग से ही क्लास क्रिएट करके हम उसके बेसिक फैब्रिक को तोड़ सकते हैं। इसलिए ये मिनट लेके आया था। तो दोस्तों इसने क्या बोला? इसने बोला कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके ऊपर शिक्षा व्यवस्था को थोपना है। तो इसकी एक लाइन है बहुत फेमस। इसने बोला कि मैं ऐसा बना दूंगा यहाँ पे कि ये लोग दिखने में भारतीय रहेंगे, इनका खून भी भारतीय रहेगा, लेकिन इनका जो टेस्ट है, इनका जो स्वाद है, वो मैं अंग्रेजी बना दूंगा।
ठीक है। तो इसने क्या किया कि टेस्ट है वो मैं क्या बना दूंगा, अंग्रेजी बना दूंगा, और ये टेस्ट वो बनाने में सफल भी हुए हैं। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज इंग्लिश बोल के बहुत प्राउड फील करते हैं, हिंदी बोलते हैं तो लगता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, या अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप बात करोगे तो लोग आपको गंवार बोलेंगे। तो ये जो टेस्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये अंग्रेजों ने डेवलप किया गया था। मैकॉले मिनेट है, इसका बहुत बड़ा हाथ है इस टेस्ट को डेवलप करवाने में। तो आज इसको देखते हैं मैकॉले मिनेट को। देखो सबसे पहले तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, लॉर्ड मैकॉले की मिनट 1835 में आई थी। इसका पर्पस क्या था दोस्तों, इसका पर्पस था जैसा कि मैंने बताया ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाए, है ना, भारतीय कल्चर को पढ़ाया जाए, लेकिन एंग्लिसिस्ट चाहते थे नहीं, अंग्रेजी शिक्षा ही आए, है ना, और अंग्रेजी मीडियम ही आपका रहे। तो जीत किसकी होती है, एंग्लिसिस्ट की होती है, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले था वो एंग्लिसिस्ट विचारधारा का था। ओरिएंटलिस्ट में आपके कौन से आते हैं, जॉन जो आपके मार्शल है ना, इसके अलावा विलियम जोन्स है, आपके विलियम जोन्स है, जॉन मार्शल को रहने तो विलियम जोन्स आपको याद रखना है। ये ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भारतीय संस्कृति को पढ़ना। फरवरी 1835 में इसको सबमिट किया गया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल हमारे कौन थे, विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें लॉर्ड मैकॉले की जो मिनट्स थी, इसमें क्या बोला गया था, पहली चीज तो ये बोला गया था कि भाई ये एंग्लिसिस्ट के फेवर में थी, और इसमें बोला गया था कि अंग्रेजों का जितना भी पैसा शिक्षा पे आप खर्च करोगे तो वो वेस्टर्न साइड पे खर्च करोगे, ठीक है, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगे, और जो भी पढ़ाओगे वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओगे, हिंदी मीडियम में कोई पढ़ाई नहीं होगी। एक तो इन्होंने ये बोला, एक इन्होंने बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपर स्टेटा को क्या करना है, एजुकेट करना है, हमें लोअर क्लास से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ उच्च क्लास को एजुकेट करना है, और वो भी इंग्लिश मीडियम में, जिसको हम बोलते हैं डीएफटी। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि डीएफटी क्या है आपकी। इसके अलावा दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो पहली चीज तो आपको याद रखनी कि जो लॉर्ड मैकॉले था वो भारत में 1834 में आया था एज अ लो मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ये भारत का गवर्नर जनरल काउंसिल का पहला लो मेंबर था जो भारत में आया था। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के जो आपका जो लड़ाई चल रही थी उसको सुलझाने के लिए आया था दोस्तों, ठीक है, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इसने क्या बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पे ही आप खर्च करोगे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉलेजेस हैं जो ईस्टर्न फिलोसफीज पढ़ा रही हैं, जो भारतीय कल्चर को पढ़ाती हैं, उनको बंद करो, है ना, भारतीय संस्कृति को या उनको पढ़ा रही है उन कॉलेजेस को बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन ही आप पढ़ाओ, और किस में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओ, और कोई मीडियम में नहीं पढ़ाने दूंगा मैं, ठीक है, ये इसने बोला। फिर इसने बोला दोस्तों एक कि भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसने लेके आई। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है, सिर्फ अपर क्लास को एजुकेट कीजिए, लोअर क्लास को एजुकेट हमें करना ही नहीं है। एक इसने बोला इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट, जो मैंने आपको बोला। अब ये क्यों करना चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि ये थी कंपनी, और कंपनी का मेन मकसद क्या होता है, आपका पैसा, है ना, प्रॉफिट। ये क्या करते थे, प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट कमा लेते थे। अब गाइस किसी देश में आप राज कर रहे हो और आपको उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, तो अगर जब तक हमें अंग्रेजी नहीं पता होगी, जब तक हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये रिबॉक, नाइकी, एडिडास इनके प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले भाई इनको सिखाते हैं, इनको पहनना सिखाते हैं, इनको खाना सिखाते हैं। तो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे थोपा, और वो किसके थ्रू थोपा, डीएफटी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि भाई अपर क्लास को पढ़ा दो, लोअर क्लास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं अपन डीएफटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक दूसरा इन्होंने बोला कि भाई हम जो भी ओरिएंटल वर्क हैं, जो भी हमारे भारतीय संस्कृति के जो पेपर वगैरह हो, तो इस पे कोई खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। इंग्लिश है उसको कोर्ट लैंग्वेज इन्होंने बना दिया दोस्तों। इंग्लिश वाली जो प्रिंटिंग्स है वो बहुत कम, वो फ्री कर दी, कि इंग्लिश में आप कुछ भी छपाओ फ्री में छाप देंगे हम, इंग्लिश एजुकेशन को ज्यादा फंड देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी मैकॉले मिनट में आई थी। इसके बाद में आपका है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही है आपका, डीएफटी का मतलब ये है कि भाई अपर जो क्लास है, अपर क्लास है, उसको सिर्फ शिक्षा दो, ये अपने आप लोअर क्लास को सिखा देंगे, ठीक है। मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है,
कि भाई कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो आप। तो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग को शिक्षा दे दीजिए, लोअर को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसको ये लोग अपने आप सिखा देंगे, फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। निम्न वर्ग को शिक्षा नहीं देनी है। तो ये था आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, जिससे कि दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये यही चाहते थे दोस्तों कि ये सिर्फ इनका ब्लड और कलर ये इंडियन रहे, लेकिन इनका जो टेस्ट है, इनके जो ओपिनियंस हैं, इनकी जो मोरल्स हैं, इनका जो इंटेलेक्चुअल है, वो सारा का सारा अंग्रेजी हो जाए, जिससे कि हम यहाँ पे खूब पैसा कमा सके, अपने व्यापार को कर सके, इनको गुलाम बना सके और इनका शोषण कर सके। तो ये थी आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है जी। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप नेट जेआरएफ विद शिव ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये सेशन भी। कल वाले सेशन में हमने बेसिकली कोप 26 को समझा था, आज हमने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को समझा है। तो आप सब लोग इनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहे। 5 मिनट मस्ट नो सीरीज के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी आप सबको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो क्लास के बाद कमेंट जरूर करना है और इसका रिव्यू जरूर करना है कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।